बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तानीस किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और रसीली इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। तो बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नीम गर्म पानी 3 से 4 खाने के चम्मच। इसमें डालेंगे इंस्टेंट यीस्ट यानी कि खमीर आधा चाय का चम्मच। फिर इसमें डालेंगे चीनी आधा खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि खमीर जो है वो अच्छे से राइज हो सके। उतना टाइम हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 3/4 कप पानी। इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन 1.5 कप जितनी मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। यहाँ पर मैंने 3 अदद इलायचियाँ ली, इन्हें मैंने खोल कर इसके अंदर डाल दिया है। अब चीनी को पानी में अच्छे से हल कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पर ऑन रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए चीनी को मैंने अच्छे से पानी के अंदर हल कर लिया और चाशनी में बॉयल भी आ चुका है। अब इसे इतना पकाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बल्कि हल्की सी एक तार की चाशनी बनी तब तक इसे पकाएंगे। इसमें मैं डालूंगी लीमू का रस 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड पर रख लेंगे। अब मैंने लिया एक बाउल, इसमें डालेंगे मैदा 1 कप। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। फिर इसमें डालेंगे यीस्ट का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे सारा। फिर इसमें डालेंगे फूड कलर, आधा चाय का चम्मच मैंने फूड कलर लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे घी 1 खाने का चम्मच। घी ऐड करने के बाद इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी क्योंकि एकदम से ऐड किया तो ये पतला ना हो जाए बहुत ज़्यादा। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। फिर से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके लम्प फ्री बैटर बिल्कुल इसका स्मूथ सा तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रिबन वाली होनी चाहिए और ये कितना स्मूथ लग रहा है तैयार होकर। अब मैंने एक बॉटल ली है, आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं प्लास्टिक की। इसके ढक्कन में मैंने देखे सुराख कर लिया था। अब छुरी की मदद से इसमें छेद कर सकते हैं और देखें बोतल में मैं सारा मिक्सचर ऐड कर लूँगी और इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दूँगी। अब ऑयल लिया मैंने एक पैन में, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। यहाँ पर देखें मैं जलेबी ऐड कर रही हूँ, ऑयल अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं आई तैर कर। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि फ़ौरन से जलेबी तैर कर ऊपर आने लग जाए। यहाँ पर देखें मैं ऑयल में जलेबी ऐड कर रही हूँ, फ़ौरन से वो ऊपर आ रही है पककर। इतना गर्म ऑयल होना चाहिए। यहाँ पर भी देखें मैं इसमें डाल रही हूँ तो वो फ़ौरन से पककर ऊपर आ रही है। इतना गर्म होना चाहिए। इसके बाद जलेबी को जब पक जाए, दोनों साइड से कलर आ जाए अच्छा सा, इसे चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी अगर ठंडी हो चुकी हो तो इसे आप दोबारा से गर्म कर सकते हैं। जलेबी को गर्म चाशनी के अंदर ही ऐड करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा शीरे के अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि दोनों साइड्स इसकी पलटते हुए इसे इतना टाइम रखेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, कुछ सेकंड्स के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और रसीली सी जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। आप बहुत सस्ते में, बहुत कम बजट में घर पर जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।